अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो जॉब आप ले लेकर आए हैं वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में निप्स कहते हैं, ठीक है, NIPS। इसमें जो है वो 200 से ज़्यादा मतलब है कि इसमें असामी हैं, ठीक है। इसमें जो है वो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आपको तालीम कितनी चाहिए, अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, अप्लाई करना कैसे है, उम्र की हद क्या है, ठीक है, वो सारी, और सैलरी कितनी होगी, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो जी चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ, उसके बाद अप्लाई का तरीक़ाकार भी समझा देता हूँ आपको। अच्छा जी, तो ये देख सकते हैं जी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑपरेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़, ठीक है जी। इसमें जी आप देख सकते हैं जी कि वैकेंसीज हैं। पहले सबसे जो वैकेंसी हमारे पास आ रही है जी वो है कंसल्टेंट की, ठीक है जी। कंसल्टेंट की एक पोस्ट है और इसमें जो है वो 3.5 लाख सैलरी है, ठीक है, पर मंथ। इसमें जो डिग्री चाहिए या एजुकेशन चाहिए वो PhD की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो आगे चलें तो जो अगली वैकेंसी है हमारे पास, ठीक है जी, वो है डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर की। इसमें भी जो है वो एक सीट है। इसकी सैलरी पर मंथ जो है वो 2.5 लाख है, ठीक है। इसमें जो एजुकेशन चाहिए आपकी मास्टर्स होना चाहिए या MPhil कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स, ठीक है, ये आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। उसके बाद अगली जो हमारे पास आ रही है जी वैकेंसी, जो पोस्ट है वो है डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की। इसमें एक सीट है। इसकी जो पर मंथ सैलरी जी वो 1 लाख रुपए, और इसमें जो तालीम चाहिए वो MSc है या BS ऑनर्स होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है जी। उसके बाद अगली जो हमारे पास वैकेंसी है जी ऑफिस कोऑर्डिनेटर की है। ऑफिस कोऑर्डिनेटर में भी जो है वो एक वैकेंसी है। इसमें भी जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो जी 1 लाख पर मंथ है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है जी वो MS या MPhil होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है जी वो एडमिन अकाउंट सपोर्ट पर्सनल की है, ठीक है। इसमें भी जो है वो एक वैकेंसी है। टोटल जो इसमें सैलरी है जी वो 70,000 पर मंथ है, ठीक है। इसमें भी जो आपकी क्वालिफ़िकेशन चाहिए एजुकेशन वो है मास्टर की डिग्री होनी चाहिए मैनेजमेंट या सोशल साइंसेज में, ठीक है। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है जी वो ऑफिस एडिटर की है। इसमें जो टोटल वैकेंसी की तादाद है जी वो 5 है। सैलरी पर मंथ जो है वो 70,000 रुपये है, ठीक है। जिसमें जो आपकी तालीम है वो मास्टर या BS ऑनर्स होनी चाहिए इन सोशल साइंसेज में। उसके बाद जो अगली वैकेंसी हमारे पास आ रही है वो है ऑफिस असिस्टेंट की। ऑफिस असिस्टेंट में जो है वो एक सैलरी, एक पैकेज है, सॉरी, एक वैकेंसी। इसमें जो सैलरी पैकेज है जी 45,000 है। और उसके बाद जो इसमें क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है जी तालीम की वो BA BSc या BBA किया हुआ आपने, ठीक है। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर की 8 वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो मंथली पैकेज है जी सैलरी का वो है जी 45,000 रुपये, ठीक है। और तालीम इसमें भी जो है वो BA BSc होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद प्रोविजनल कोऑर्डिनेटर, इसकी जो है वो 4 सीटें हैं। और इसकी जो सैलरी की कैलकुलेशन है जी वो है 4,000 पर डे, ठीक है। तो मतलब है कि ये मंथली बनती है 1,20,000 रुपये। इसमें जो तालीम चाहिए जी वो MPhil या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंसेज में, ठीक है जी। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल की है जी। इसमें 8 वैकेंसीज़ हैं और इसकी भी सैलरी जो है वो 3,000 पर डे है। तो इस हिसाब से ये 90,000 रुपये पर मंथ बनती है सैलरी। इसमें जो आपकी तालीम चाहिए वो मास्टर या BS ऑनर्स होनी चाहिए सोशल साइंसेज में, ठीक है जी। उसके बाद जो अगली हमारे पास वैकेंसी है जी वो है जी फील्ड सुपरवाइज़र की। फील्ड सुपरवाइज़र में जो है वो 40 सीटें हैं जी टोटल, ठीक है जी। और इसमें जो सैलरी हमारे पास आ रही है वो है जी 3500 पर डे, ठीक है जी। तो उसके बाद जो इसमें तालीम चाहिए जी वो मास्टर की डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंसेज में। उसके बाद फील्ड नंबरेटर की है, ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए। इसमें 80 जो है वो सीटें हैं, ठीक है, 80 सीटें इसमें हैं। और इसमें भी सैलरी है जी वो 90,000 जो है वो सैलरी है पर मंथ। और इसमें जो तालीम चाहिए जी वो मास्टर या BS ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए, इसमें भी सोशल साइंसेज। उसके बाद लिस्टर की जो है वो वैकेंसीज़ हैं, 20 वैकेंसीज़ हैं लिस्टर की। इसकी भी जो सैलरी है पर मंथ वो 90,000 रुपये है। इसमें भी जो आपकी तालीम चाहिए जी मास्टर या BS ऑनर होना चाहिए आपका सोशल साइंसेज में। उसके बाद मैपर की जो है वो 20 सीटें हैं जी, 20 वैकेंसीज़ हैं। इसकी भी सैलरी जो है वो 90,000 रुपये है। और तालीम जो है वो मास्टर या BS ऑनर्स आपका होना चाहिए सोशल साइंसेज में, ठीक है जी। तो ये तो होगी जी वैकेंसीज़ की डिटेल टोटल मैंने आपको बता दी है जी, ठीक है। अप्लाई जो है वो इसमें अप्लाई की लास्ट डेट है वो 6 फरवरी
2023, 6 फरवरी 2023 तक जो है वो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई का तरीक़ाकार जो है वो ऑनलाइन नहीं है, मैनुअल ही आपने करना है सब कुछ। और वेबसाइट गिवन है जी www.nips.org.pk। इस पर आप जाएंगे, वहाँ से जो है वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो फ़िलअप करना है, ठीक है। वो फ़िलअप करने के बाद जो है वो आपने एडमिन एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, एडमिन ऑफिसर निप्स NIH पार्क रोड चक शहजाद इस्लामाबाद, ठीक है। ये पूरे पाकिस्तान से वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ऊपर टॉप पर लिखा हुआ है कि पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान एंड इस्लामाबाद, ठीक है। तो ये सारी जो है वो मतलब पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब मैं आपको मज़ीद जो है वो डिटेल समझा देता हूँ वेबसाइट से भी, ठीक है, कि वेबसाइट से आपने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो वो आप वेबसाइट ओपन करेंगे, ठीक है जी, nips.org.pk, ठीक है। तो ये जो ऊपर न्यूज़ की जो ब्लैक पट्टी चल रही है, ठीक है, ब्लैक कलर की, ठीक है, आप इस पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है जी येलो कलर में कि जॉब अपॉर्चुनिटी, क्लिक हेयर फॉर डिटेल, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, ठीक है जी। तो एक सेकंड ये ओपन होता है तो फिर मैं आपको मज़ीद आगे गाइड करता हूँ। अच्छा जी, तो ये जी ओपन हो गया। इसमें आप देख सकते हैं जी, सबसे पहले ऊपर टॉप पे आ रही है जी कि जॉब्स एडवर्टाइजमेंट, और नीचे आ रहा है जी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लें, और अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है तो वो भी आप इस पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो कोई कन्फ्यूजन जो है नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई किसी को कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे जो है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ मज़ीद गाइड कर दूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।